दुर्गा मैया की जय। पिताजी, यह प्रश्न एक भक्त के द्वारा पूछा गया है जिनका नाम साक्षी जी है। वह लिखती हैं कि पिताजी, ये गुप्त नवरात्रि क्या होती है और क्या गुप्त नवरात्रि और नवरात्रि में कोई अंतर है? पहले तो आज बसंत पंचमी है। आप सभी को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और जो आपने प्रश्न किया वो भी बहुत सही समय पे किया है, क्योंकि दिनांक 19 जनवरी से गुप्त नवरात्रि आरंभ हुई थी और इस समय गुप्त नवरात्रि ही चल रही है। लेकिन हम लोगों में से बहुत कम लोगों को गुप्त नवरात्रि के विषय में पता है। पहले तो गुप्त नवरात्रि का ज्ञान भी किसी को नहीं होता था, लेकिन आजकल सोशल मीडिया के माध्यम से काफ़ी लोगों को गुप्त नवरात्रि भी होती है। और इसको मैंने एक बार पहले अपने वीडियो में कहा भी था कि एक वर्ष में 4 नवरात्रि पड़ती हैं। 2 नवरात्रि हमारे प्रत्यक्ष के लिए होती हैं और 2 नवरात्रि अप्रत्यक्ष के लिए होती हैं। और जो ये 2 नवरात्रि अप्रत्यक्ष के लिए होती हैं, इन्हें ही गुप्त नवरात्रि कहते हैं। जबकि हम देखें तो इन सभी की जो परम शक्ति, जो सभी शक्तियाँ एक में विद्यमान हैं, वह माता दुर्गा ही हैं, जिसे शिव जी ने भी कहा है कि दुर्गा ही जगत जननी है और उन्हें मुझसे कम मत जानो। माता दुर्गा में सभी शक्तियाँ विद्यमान हैं, इसीलिए उन्हें 10 हाथ दिखाए गए। जैसे कि हम लोग शारदीय नवरात्रि और चैत्र नवरात्रि में माता के 9 स्वरूपों का वर्णन सुनते आए हैं और उनके 9 स्वरूपों की ही पूजा इन नवरात्रियों में करते हुए आए हैं। लेकिन माँ ने 9 शक्तियों का तो वर्णन किया जो हमारे को प्रत्यक्ष में लाभ देती हैं। वह तंत्र शक्तियाँ भी हैं और सात्विक शक्तियाँ भी हैं। लेकिन 10 महाविद्याएं हैं जो गुप्त हैं, जिनकी जानकारी बहुत कम ही लोगों को होती है। और इनकी अधिकतर जो साधना क्षेत्र में होते हैं या तंत्र साधक होते हैं, वे इन 10 महाविद्याओं की तरफ अग्रसर होते हैं। वे भी 10 महाविद्याओं की तरफ पूर्णतः अग्रसर नहीं होते हैं। जिनको जो शक्ति प्राप्त करनी होती है वो उसी महाविद्या की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें से जो 10 महाविद्याओं में सबसे पहली जो महाविद्या है महाकाली। माँ काली सबसे प्रबल शक्ति है अदृश्य की, जिसके कारण हम लोग इसको देखते भी हैं कि हम लोग 9 दुर्गा के 9 स्वरूपों का जो वर्णन करते हैं उसमें माँ काली का वर्णन नहीं होता है। लेकिन माँ काली को भी 10 हाथ दिखाए गए हैं और माँ दुर्गा के भी दिखाए गए हैं। और जबकि यह भी सभी कहते हैं कि माँ काली भी दुर्गा का ही एक अंश है। और इसको हम अगर देखें तो शिव जी ने इसी गुप्त नवरात्रि के समय में माता पार्वती को 10 महाविद्याओं की जागृत करवाई थी, मतलब साधना करवाई थी। तो माँ शक्ति के ही सभी स्वरूप हैं, अदृश्य में भी दृश्य में भी। मतलब शक्ति के कितने अंश हैं, कितने स्वरूप हैं, जिसको मैंने पहले भी कहा है कि कोई गिनती नहीं। जैसे प्रभु के सभी स्वरूपों को हम लोग नहीं जानते, उनका वर्णन भी नहीं जानते, उसी तरह से माता शक्ति भी कितने स्वरूपों में विभक्त है, इसको भी हम लोग नहीं जानते। लेकिन गुप्त नवरात्रि की साधना भी बहुत गुप्त होती है, जिसको कोई
न देख सके न जान सके। और मैंने यह भी देखा है कि बहुत से लोग जो है गुप्त नवरात्रि में तंत्र की साधना करके और अपने दुश्मनों पे या अपने जिस कार्य को लक्ष्य को वे साधते हैं उसका भेदन भी करते हैं, जिसको मैंने कई बार अनुभव भी किया। और इसको जब जाना तब मुझे समझ में आया कि नवरात्रि का ज्ञान तो सबको है, लेकिन गुप्त नवरात्रि का ज्ञान किसी को नहीं। और इसी समय में तांत्रिक लोग जो वार करते हैं या जो अपनी जागृत करते हैं वह अभूतपूर्व होती है। और मैंने जो कुछ इसमें समझा वह यही है कि बिना शक्ति के, जैसे कहते हैं, शिव 100 हैं। तो शिव 100 क्यों हैं? अगर हम गुप्त नवरात्रि में बढ़ें चाहे नवरात्रि में बढ़ें, हम लोग माता की तो पूजा करते हैं, लेकिन शिवलिंग की पूजा कभी नहीं करते जल्दी, जबकि हमें शिवलिंग की भी पूजा साथ में करनी चाहिए। बिना शिवलिंग के हमारी पूजा संपूर्ण नहीं होती है। इसको अगर हम समझें तो हम इस तरह से समझ सकते हैं कि जो नीचे का अर्घा होता है उसको सभी कहते हैं, उसमें शक्ति विराजित रहती है। तो माता शक्ति अर्घे के रूप में विराजित है, और अर्घा जो है वह स्त्री के अंदर विद्यमान होता है, और जो ऊपर बटिया होती है जिसको लिंग कहते हैं तो वह पुरुष में विद्यमान होता है। तो हम स्त्री पुरुष के बिना कभी भी कोई साधना संपन्न नहीं होती है, चाहे वह तंत्र साधक हो या मंत्र साधक हो। लेकिन कुछ लोग अकेले चलते हैं तो वे भी, ऐसा नहीं है कि वे उस ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाते हैं, वे भी उस ऊंचाई तक पहुंचते हैं, लेकिन संपूर्ण जानकारी नहीं कर पाते हैं, जिसको हम शंकराचार्य की उसमें भी देखते हैं कि वे जब शास्त्रार्थ में बैठे तो स्त्री से संबंधित कुछ प्रश्न किए गए, जबकि शंकराचार्य जी ने कभी भी स्त्री की न निकटता जानी न कभी स्त्री से को छुआ। तो उन्होंने कुछ समय मांगा और फिर उन्होंने स्त्री तत्व की संपूर्ण जानकारी हासिल करके फिर से वे आके उस शास्त्रार्थ में भाग लिया। मेरे कहने का यही तात्पर्य है कि बिना स्त्री के हम कोई भी साधना तंत्र की नहीं कर सकते हैं संपूर्ण। मंत्र की साधना कर सकते हैं, ध्यान की साधना कर सकते हैं, लेकिन तंत्र की साधना बिना स्त्री के संपूर्ण नहीं होती है। और सबसे बड़ी चीज़ हम लोग आजकल जो देखते हैं, स्त्री पुरुषों में कितना विघटन होता है। हर पुरुष की एक शक्ति होती है, जब तक वह शक्ति उसको नहीं प्राप्त होती है, और वह शक्ति उसकी पत्नी ही होती है, और जब पत्नी ही नहीं खुश होगी तो फिर हम साधना में उस ऊंचाई तक नहीं पहुंच सकते। हम लोग अपनी शक्ति को ही नाराज करते हैं, और कुछ शक्तियां होती हैं जो वे पुरुष को नाराज करती हैं। तो दोनों का लगाव एक तरफ होना चाहिए, और दोनों का मार्ग भी एक तरफ होना चाहिए, तभी हम अपने जीवन में उत्थान की तरफ बढ़ पाते हैं। तो बिना शिवलिंग के हमारी दोनों ही नवरात्रियों की पूजा पूर्णतः जागृत नहीं हो पाती है। हमने यह भी देखा है कि लोग नवरात्रि में, चैत्र की नवरात्रि में और शारदीय नवरात्रि में घट पूजा करते हैं। हालांकि गुप्त नवरात्रि की पूजा ना तो मैंने कभी की और ना मुझे इसकी जानकारी है, लेकिन कुछ चीज़ें माँ ने जैसे करवाई तो उनकी जानकारी देना उचित नहीं है। वे गुप्त हैं तो उनको गुप्त ही रखना उचित होता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मैंने गुप्त नवरात्रि की कोई भी साधना नहीं की है। अगर ना की होती
तो मैं माँ काली को लेके जब बढ़ा था तो वह भी तो 10 महाविद्याओं में प्रथम महाविद्या है और सबसे महत्वपूर्ण है। और जब सब कुछ आगे बढ़ के तब अंतिम में नौ दुर्गा में मतलब माता दुर्गा में ही सब समाहित हो जाती हैं। तो हम लोग दुर्गा का भी मतलब क्या समझते हैं, इसको भी मैंने एक बार वर्णित किया था कि दुर्गा का मतलब है दुर्ग। हमारा यह शरीर दुर्ग है। हम इसमें अंतः शक्तियों को भी जागृत करें और बाहरी शक्तियों को भी जागृत करें, लेकिन हम इंसान लोग बाहर की ही शक्तियों में पड़े हुए हैं। अंदर की शक्तियों को कभी भी जागृत करने की सोचते भी नहीं हैं। लेकिन जब तक हम अंदर की शक्तियों को जागृत नहीं करेंगे तब तक हमें पूर्ण प्राप्ति नहीं होती है। बाहर की शक्तियों को जागृत करने पे हम इस संसार में सुख सुविधाएं तो प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन उस परम पिता तक पूर्णता मतलब एक मजबूती के साथ नहीं समझ पाते, उस ज्ञान को नहीं समझ पाते। उस ज्ञान को तभी समझ पाते हैं जब हम इन महाविद्याओं में से किसी भी महाविद्या को साथ लेके आगे बढ़ें और उसका ज्ञान अर्जित करें। जिसको मैंने एक बार कहा भी था कि सोहम क्या है, जो परमपिता परमेश्वर या शिव हैं वही हम हैं। मतलब उनसे हम अलग नहीं, उन्हीं का अंश हैं। तो जब हम उस ऊंचाई तक पहुंचते हैं तब हम मतलब नर से नारायण हो जाते हैं। तो हम और इसको अगर और अच्छे से तो कहते हैं अपने अंदर के शिवत्व को जागृत करो। तो शिवत्व को, अंदर के शिवत्व को कैसे जागृत करोगे? हम लोग तो बाहरी प्रेम और बाहरी दिखावे में ही उलझे रहते हैं, तो अंदर के शिवत्व को कभी भी जागृत नहीं कर पाते। जबकि मैंने यह बताया है कि हर व्यक्ति के अंदर शिवलिंग स्थापित है और हर स्त्री के अंदर भी स्थापित है, लेकिन हम लोग उसकी जानकारी नहीं है। इसका सबसे बड़ा कारण यही होता है कि हम अंतःकरण में नहीं भ्रमण करते हैं, सिर्फ बाहरी दिखावे में ही भ्रमण करते हैं। हाँ, मैं गुप्त नवरात्रि के विषय में आप लोगों को कोई साधना तो नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि यह उचित भी नहीं है और यह गुप्त है और सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए संभव है जो इसमें उस ऊंचाई तक पहुँचते हैं। और इसको हम अगर समझें तो इसमें माता पार्वती ने सभी चीज़ों को दर्शाया है। अगर हम शिव लीला का सही ढंग से अध्ययन करें तो हम शारदीय मतलब जो प्रत्यक्ष की नवरात्रि है उसकी भी सभी शक्तियों का वर्णन है, और जो गुप्त नवरात्रि की 10 महाविद्याएं हैं उनका भी संपूर्ण वर्णन है। लेकिन कैसे उनकी पूजा, कैसे उनकी साधना करनी चाहिए, यह कोई श्रेष्ठ गुरु ही आपको बता सकता है। इसलिए हम कि गुप्त नवरात्रि जो होती है वह शारदीय और चैत्र नवरात्रि के 2 या 3 माह पहले ही होती है। एक शायद माघ में होती है, एक आषाढ़ में होती है। इन दोनों ही नवरात्रियाँ जितने भी तंत्र साधक हैं वे साधना करते हैं। बस इतना ही मैं इसकी जानकारी दे सकता हूँ। धन्यवाद। जय महामाई दुर्गा की जय।